हाय गाइस, वेलकम टू CSS क्लासेस। आप जानते होंगे कि क्लास 10th की बोर्ड ख़त्म हो गई है। 17 से 22 तक की एग्जामिनेशन थी, वो भी ख़त्म हो गई है। अब अपने लोग 2025 से 26 तक का सेशन तय करेंगे, इस चैनल के हिसाब से। चलिए, ये क्या है? GNG है। ये क्या लिखा हुआ है सर? ये GNG है। क्या है? GNG बैच का नाम है। क्या है? इस बैच का नाम क्या है? GNG के नाम से अपने लोग इस बैच को लॉन्च कर रहे हैं, मतलब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी हिसाब से आप पढ़ेंगे। GNG क्या है? GNG इसमें क्लास 10th क्या है? क्लास 10th और सेशन क्या है? 2025-26 क्या है? 2025-26 ये क्या है? सेशन है। ये बैच का नाम क्या? क्लासेस क्या है? GNG। चलिए, सबसे पहले NCERT और भारतीय भवन इस वीडियो में, मतलब इस चैनल के हिसाब से NCERT और भारतीय भवन। चलिए, तो इसमें क्या था? भारतीय भवन प्लस NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर। इस पूरे मतलब NCERT को कितने दिन में ख़त्म करना है? 3 से 4 महीने में ख़त्म करना है। इसलिए अगर आप लोग अभी से नहीं अगर बनाना शुरू करेंगे, मतलब 1 अप्रैल से अगर नहीं बनाना शुरू करेंगे, तो आपका ये सितंबर अक्टूबर तक चला जाएगा। लेकिन इस वीडियो के मतलब इस चैनल के हिसाब से आपको 4 महीने के अंदर में इस सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। मैथ को 4 महीने के अंदर में कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद भारतीय भवन भी देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे। संडे को रिवीजन होगा, मंडे को NCERT, ट्यूसडे भारतीय भवन, वेडनेसडे NCERT, थर्सडे भारतीय भवन, फ्राइडे NCERT, सैटरडे भारतीय भवन। मतलब एक हफ्ता में, मतलब 7 दिन में 6 दिन वीडियो आएगी। और 7वां दिन मतलब रविवार को आपको क्या करना है? रविवार को स्कूल भी क्लोज रहेगी, ट्यूशन भी क्लोज रहेगी। तो रविवार को क्या करना है? सिर्फ रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। बोलेगा सर बिहार बोर्ड तो हिंदी में होता है और CBSE तो इंग्लिश में होता है। क्वेश्चन सेम होता है। क्वेश्चन क्या होता है? सेम होता है, बशर्ते जो टेक्स्ट हो जाएगा ना, तो अगर यहाँ पर हम हिंदी लिख देंगे तो उसका यहाँ पर क्या कर देंगे? इंग्लिश डाल देंगे। अगर इधर हिंदी लिख देंगे तो इधर इंग्लिश डाल देंगे। इस हिसाब से अपने लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर इसमें क्या सब आता है क्लास 10th में? ये देखिए, जो बच्चे 9th जो 8 मतलब कुछ होता है ना, ऐसे 6 7 में जो स्किप कर जाते हैं, डायरेक्ट 10th में मतलब 9th में आ जाते हैं, 9th से 10th में आ जाते हैं, तो कुछ का वीक रहता है, वो भी इस पर कवर किया जाएगा। नहीं, अब वो क्लास नहीं पढ़े तो ये छूट गया, वो नहीं पढ़े तो ये छूट गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ पे आपको फॉल्ट रहेगा वहाँ से आपको समझाया जाएगा, लेकिन डीपली समझाया जाएगा। ये नहीं ऊपर ऊपर खत्म कर दिया हो गया, नहीं। सबसे पहले कौन चैप्टर, मतलब चैप्टर का नाम क्या सब है? तो देखिए, वास्तविक संख्या रियल नंबर, बहुपद पॉलिनोमियल, 2 चर वाले रेखांकित समीकरण क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ये आपका नया चैप्टर है। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर, इसके बारे में भी कुछ जानते होंगे, पॉलिनोमियल भी जानते होंगे, 2 चर वाले 1 चर वाले पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़े होंगे, जिसका x का वैल्यू निकालते हैं। इसमें क्या होगा? XY दोनों आ जाएगा। मतलब XY का वैल्यू निकालने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा? ग्राफ पे इसको लिखना, मतलब सजाना पड़ता है। और ये द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक मतलब इसको AP कहते हैं, त्रिभुज, ट्रायंगल, निर्देशांतक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे वेरी VVI चैप्टर, VVI जो कभी आप पढ़े नहीं होंगे। क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद है त्रिकोणमिति के कुछ यूजेज, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। वृत्त, सर्कल, उसके बाद रचनाएं, कंस्ट्रक्शन। ये आप जो 6 7 में कंस्ट्रक्शन करते हैं वो कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसमें ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल नहीं, इसमें वो जो स्क्वायर बनाते थे या सर्कल बनाते थे, रेडियस देता था उसको, सर्कल रेडियस के हेल्प से क्या सर्कल, वो कंस्ट्रक्शन नहीं है। इसमें दूसरे प्रकार का कंस्ट्रक्शन है। क्लास 10th है ना, इसलिए अलग है। फिर वृत्त और क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टैटिक्स, कुछ प्रोबेबिलिटी भी होते हैं, जैसे कॉइन वाला दे दिया, जैसे एक कॉइन को उसको टॉस करेंगे तो कितना होगा, फिर 2 कॉइन दे देता है, 2 कॉइन होता है, 3 नहीं 2 कॉइन्स होता है, फिर उसमें वो सफल्ड हो जाता है, वो ताश वाला जो हो जाता है। ऐसे प्रकार के प्रोबेबिलिटी रहेंगे। ऐसे अपने लोग एक एक करके, सबसे पहले इस मतलब जो फर्स्ट वीडियो होगा उसमें कौन सा कवर करना है? सबसे पहले 8 चैप्टर, 8.1 8.2। तो सबसे पहले क्या उठाना है? 8 चैप्टर जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है, ये आपका न्यू चैप्टर है। आप कभी क्लास में पढ़े नहीं होंगे, इसीलिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर देखिएगा, पूरा कंप्लीटली समझना है, एक एक करके आगे बढ़ना है। ये मिनिमम क्या है, मीन और मैक्स क्या है? मिनिमम कम से कम एक वीडियो में आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताया जाएगा। मिनिमम ये कम से कम हुआ, वीडियो लेंथी भी बन जाएगा तो बच्चे देख नहीं पाएंगे। इसलिए 10 से 15 से 20 मिनट में इस वीडियो को निपटा, एक क्वेश्चन पर कम से कम 5 से 6 मिनट। उसके बाद मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, मतलब 10 से नीचे ही रहेगा, 10 से ज़्यादा नहीं जाएगा। मैक्सिमम है ये 10 से नीचे ही रहेगा। और 4 to 5 एक क्वेश्चन होगा। अगर आपका स्कूल भी अगर 8 से 10, 8 से 12, हाँ 8 से 12 एक स्कूल हो जाता है। उसके बाद 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर ट्यूशन हो जाता है। वीडियो पर डे मतलब मंडे टू सैटरडे वीडियो 4 से 5 बजे के बीच में अपलोड हो जाएगा, 4 PM to 5 PM।
इसके बीच में आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि ट्यूशन भी खत्म हो गया होगा, मतलब ट्यूशन से आ गए होंगे और शाम का टाइम रहेगा, पढ़ने का टाइम रहेगा, उस टाइम में बेस्ट होगा। नहीं आप लोग कमेंट कीजिए, तो इस टाइम को आगे भी कर सकते हैं, चाहे पीछे भी कर सकते हैं, सुबह में भी डाल सकते हैं या शाम को ही डालेंगे 7 o'clock के बाद, वो आप पे डिपेंड करता है। और जो अपने मतलब आप जो 10th क्रॉस कर गए होंगे, चाहे आपके जो भाई होंगे, बहन होंगे, छोटे बड़े होंगे, उसको आप बताइए। वेलकम टू CSS क्लासेस। ये GNG लेक्चर 1 है और एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 8 है। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री और त्रिकोणमिति, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री और त्रिकोणमिति। लेक्चर 1 है। क्या है? लेक्चर 1 है। एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो अवश्य देखें। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो अवश्य देखिए, उसके बाद ही आप समझ में मतलब आपको समझ में आएगा। आप राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे। क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, उसी के बारे में वही रिलेशन है। त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिगोनोमेट्री। क्या है? त्रि मतलब थ्री, और गोन मतलब साइड, मेट्री मतलब मेजरमेंट, 3 साइड की मेजरमेंट। क्या? 3 भुजाओं की जो तुलना करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, माप करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। थ्री गोन, साइड और मेट्री, मेजरमेंट। चलिए आप कैसे इसको मेजर करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल। आप स्केल से बनाएंगे, हम तो यहाँ रफ स्केच बना रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, नॉट ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। किसी का नाम मेंशन कर देना, ABC। इसमें जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये है परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। लंब बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा मिस्टेक होगा, उसको आप इग्नोर कीजिएगा, चाहे सही करवा दीजिएगा। ये क्या है? लंब है। और ये क्या है? बेस, आधार है। क्या है? आधार है। 3 साइड। क्या है? 3 गोन, साइड, मेट्रिक है, मेजरमेंट। 3 भुजाओं की तुलना, 3 भुजाओं की माप क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति या चाहे ट्रिगोनोमेट्री कहलाती है। इसमें आप मतलब छोटे क्लास में 6-7 में पढ़े होंगे। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। इसी के हिसाब से आपको 6 एंगल का नाम पढ़ना है। वो एंगल क्या है? देखिए, वो एंगल ये है। सबसे पहले आती है साइन। क्या आती है? साइन। उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। साइन कॉस टेन, इसका उल्टा, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। चलिए सब में थीटा लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? थीटा लगाते हैं। थीटा एक एंगल है। थीटा, ईटा, बीटा, लोटा, सेटा, ये सब क्या है? एंगल है। क्या है? ये सब एंगल है। ये नाम आया है, ग्रीक वर्ड है साइनिक। क्या है? ग्रीक वर्ड है, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। यहाँ पे लिख देते हैं, एक फेमस फार्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर ये फार्मूला याद है तो 8.1 एक्सरसाइज मतलब त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला आपको सिंपली याद हो जाएगा। ऐसे भी हम याद करवा देंगे। क्वेश्चन का रिपीटेशन मतलब क्वेश्चन में जो यूज करेंगे, एप्लीकेशन में जो यूज करेंगे, तो फार्मूला भी याद हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, ये क्या है? ये है साइन थीटा। ये क्या है? साइन है। ये क्या होता है? कॉस होता है साइन। ये क्या है? कॉस। ये क्या है? ये टेन है। टेन का उल्टा क्या बताए? टेन का उल्टा कॉट बताए। टेन का उल्टा क्या बताए? कॉट। कॉस का उल्टा क्या बताए? सेक। साइन का उल्टा क्या बताए? कॉसेक। क्लियर? साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट, साइन कॉसेक कॉस टेन कॉस सेक टेन कॉट। अब इसी के हिसाब से आप यहाँ पे फार्मूला पुट अप कीजिएगा। एक बात और, ये आधार है कंपलसरी, आप जानते हैं ये आधार है, और ये परपेंडिकुलर है। ये आधार है, ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, कोण ए और कोण सी, अगर ये दोनों जब इंटरचेंज होंगे, जब आपस में हटेंगे, ए कभी बोलेगा ए पर एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जहां पे एंगल बनेगा उसका एलोंग साइड, मतलब उससे जो सटी हुई जो भुजा है, वो क्या बनेगा? बेस बन जाएगा। चलिए मान के लेते हैं, ये क्या है? एक थीटा है। ये क्या है? एक थीटा है।
तो थीटा के साइड में ये जो बनेगा ये वाला, ये क्या बनेगा, बेस बनेगा, मतलब आधार बनेगा। लेकिन ये होता है लंब है, लेकिन ए पे जो एंगल बनेगा तो ये क्या होगा, आधार होगा। और सामने वाला, इसके जस्ट सामने वाला ये वाला BC क्या होगा, एंगल के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या, आधार। आधार क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, मतलब ये लंब बन जाएगा। जब एंगल ए लेंगे तब, मतलब थीटा लेंगे तब। नहीं, अगर एंगल सी लेते हैं, इस थीटा को इरेज कर देंगे, और यहाँ पे अगर थीटा लेंगे, मतलब कोई भी एंगल लेंगे, एंगल सी लेंगे या थीटा लेंगे, तो थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अगर सी पे आए, एलोंग साइड आए, तो जैसे आप जानते हैं परपेंडिकुलर बेस लंब आधार वैसे ही रहेंगे। नहीं, अगर ए पे होगा तो इसका इंटरचेंजिंग हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर लंब क्या बन जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। लेकिन जब ए पे होगा तब इसके जस्ट एलोंग साइड। चलिए, अब साइन थीटा क्या होगा, तो साइन का क्या होता है, P बट्टा H। P बोले तो लंब, H बोले तो कर्ण, दोनों लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, P बट्टा H, P बट्टा H। P बोले तो लंब, P बोले तो लंब, और H बोले तो कर्ण, कर्ण। चलिए, कॉस बोलिए, कॉस का क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कॉस क्या होता है, B बट्टा H। क्या होता है, B बट्टा H। ये सिंपली एक ऐसा नाम दिया गया सो इस पे बन जाता है, समझे, वो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो क्या हो गया, B बट्टा H। B बोले तो आधार, B बोले तो आधार, और H बोले तो कर्ण, कर्ण। अब टेन देखिए, टेन क्या है, P बट्टा B। P बोले तो लंब, और B बोले तो आधार, और क्या है, टेन। इसका जस्ट उल्टा, कॉट का उल्टा, P बट्टा B है तो B बट्टा P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B बट्टा P। B बोले तो आधार, और P बोले तो लंब, P बोले तो लंब। सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा है। तो कॉस क्या है, B बट्टा H। तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा, H बट्टा B। क्या हो जाएगा, H बट्टा B। H बोले तो कर्ण, और B बोले तो आधार, B बोले तो आधार। चलिए, कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा, साइन P बट्टा H होता है, मतलब लंब बाय कर्ण होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर्ण बाय लंब हो जाएगा, मतलब बोले तो H बाय P हो जाएगा, कर्ण बाय लंब, कर्ण बाय क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। चलिए, अगर ये आपको याद हो गया तो 8.1 कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। अगर ये आपको याद हो जाता है तो समझिए एक्सरसाइज 8.1 बोले तो एक्सरसाइज 8.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा इस पूरे फॉर्मूला से। 8.1 क्या हो जाएगा, इस पूरे फॉर्मूला से कंप्लीट हो जाएगा। ये आप फिर से एक बार समझ लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बोले तो बी पे 90 डिग्री बनता है, ए पे 45 और सी पे 45। तो 45 प्लस 45 इक्वल टू 90। तो 90 45 प्लस 45 प्लस 90 सम ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए ये जो सी है वो 45, ए जो है 45 और बी कितना होता है 90 डिग्री। इसका ये पैथागोरस जो होता है, पैथागोरस एच निकालने का फॉर्मूला, पी निकालने का फॉर्मूला और बी निकालने का फॉर्मूला हाथ हाथ लगे इसमें ही बता देते। देखिए, एच बोले तो एच स्क्वायर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण निकालने के लिए, हाइपोटेनस निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर एच निकालना है तब इसी को अगर आगे ड्राइव करते, मतलब आगे इसको बढ़ा दे, तो पी स्क्वायर प्लस क्या आ जाता है, बी स्क्वायर। आपका ये एक हो गया, दूसरा देखिए, ये तो एच निकालना था, आप पी निकालिए, पी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तब ये नहीं आएगा। पी निकालना रहेगा तो रूट अंडर इस पे जो स्क्वायर था वो रूट हो गया, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या निकालना पड़ेगा, एच निकल गया, पी निकल गया, अब बी निकालिए, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सिंपली यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको कर्ण निकालना है तो लंब के स्क्वायर में से और आधार के स्क्वायर में से, मतलब लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर जोड़ देंगे। अगर आपको लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घटा देंगे। अगर आपको आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटा देंगे। और ये सर इसी में से क्यों घटाते हैं, एच में से लंब, कर्ण में से, क्योंकि ये बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा यही होती है, इसीलिए इसमें से घटाते हैं। अगर इसको निकालना है, एच को निकालना है तो पी प्लस बी, पी को निकालना है एच माइनस बी, मतलब स्क्वायर में
बी को निकालना है एच माइनस पी। ये याद रखिएगा, जहाँ थीटा बैठेगी उसके अलोंग साइड, उसके जो सटा होगा, मतलब उससे जो जस्ट सटा होगा एंगल, मतलब भुज, ये जो साइड है बी सी, वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, मतलब बेस हो जाएगा। उसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब लंब हो जाएगा। अगर ए पे आएगा एंगल तो इसका जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। वो एंगल में इंटरचेंजिंग कर दिया जाता है। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, खाली लंब और आधार, लंब और आधार, लंब और आधार, ये इंटरचेंजिंग करते रहता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इतना ही आता है फार्मूला। कभी आपको एच दिया है, पी दिया है तो बी निकालिए, तब पूछेगा साइन का वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा, टेन का वैल्यू क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो 8.1 एक्सरसाइज के लिए ये इंट्रोडक्शन इनफ है। ऐसे ही आ जाता है, फिर रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा, साइन थीटा 60 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, उसका वैल्यू क्या होता है, वो रेशियो कैसे बनता है वो भी बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब 8.2 को स्टार्ट करने से पहले ये 8.1 का इंट्रोडक्शन था। 8.1 में इनफ है। 8.1 के लिए एनसीईआरटी, भारतीय भवन, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, इनफ है। इतना ही फॉर्मूला आता है। बिहार बोर्ड वाला ये देख लेंगे, एनसीईआरटी वाला ये देख, मतलब सॉरी, बिहार बोर्ड वाला ये देख लेंगे और सीबीएसई वाला ये देख लेंगे। दोनों मिक्सिंग है। बसरते क्या होता है, उसमें क्वेश्चन हिंदी में रहता है। बिहार बोर्ड में क्या है, हिंदी में रहता है, इसमें क्या है, इंग्लिश में रहता है। चलिए, ये लेक्चर 1 हुआ। ये लेक्चर कौन हुआ, मतलब कितना लेक्चर है, ये लेक्चर 1 है। और ये इंट्रोडक्शन है। ये क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। सेशन क्या हो गया, 25-26 सेशन हो गया, समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8 पॉइंट स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक 100% निपटा देंगे। उसके बाद 6, 7, 8 ऐसे करते करते चलेगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय गाइस, वेलकम टू सीएसएस क्लासेस। आपने लेक्चर 1 देखा, मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा। ये लेक्चर 2 है, और क्या है, ये एनसीईआरटी। क्या है, एनसीईआरटी है। आप लोग के यही इंपॉर्टेंट, आप लोग के लिए यही इंपॉर्टेंट होगा जो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम पर बनाए। वो जो रेफरेंस बुक हो जाता है आर.डी. शर्मा या चाहे भारतीय भवन, उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। जैसे त्रिकोणमिति हो गया ना, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री होगा, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चन उससे आप उठा लीजिएगा। जैसे सर्कल बनाइएगा, वृत्त बनाइएगा, तो वृत्त से उसमें से क्वेश्चन ले लेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो कुछ कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन ले लेंगे। ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वो एनसीईआरटी, ये भारतीय भवन बना रहे हैं, एनसीईआरटी छोड़ देंगे। नहीं, आपका एनसीईआरटी कम से कम 50 से 60% कवर करता है, इसलिए। और एनसीईआरटी टोटल एग्जाम्पलर, मतलब उसका जो एग्जाम्पल था सो, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये दोनों को लेके चलेंगे। और उसके बाद जो भारतीय भवन का इनसाइड क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो बोले थे ना, फर्स्ट लेक्चर मंडे टू सैटरडे लिखवाए थे, वो लेक्चर फर्स्ट में देखे होंगे। तो क्या है, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। चलिए, इस क्वेश्चन को, मतलब पहला क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। वो चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, वहाँ पर जो है ना, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। ये जो दिया गया है उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। उसमें भी क्या है, एक त्रिभुज में जो समकोण है वो कितना B पे है, और AB उसका भी साइड यही होगा, AB 24, BC 7 सेंटीमीटर। इसका जो फाइंड करना है क्या है, साइन A करना है, कॉस A करना है, साइन C करना है, और कॉस C करना है। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना भी सीखे होंगे। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग स्केल का यूज करेंगे। देखिए, इसी क्वेश्चन के जो आपका क्वेश्चन दिया उसके इन्फॉर्मेशन से देखिए, इन ए ट्रायंगल, इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में क्या है, ABC, ये तीनों साइड क्या है, ABC है। देखिए, राइट एंगल एट B पे क्या है, राइट एंगल है। क्वेश्चन को समझ के बनाएंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए, AB कितना है, 24 सेंटीमीटर। देखिए, B तो ले लिए, आप चाहे आप C यहाँ पे दीजिए, A यहाँ पे दीजिए, लेकिन A से लेते हैं, A और C, तो हो गया ना कंटिन्यूस में, ABC। यही आपको दिखाना पड़ेगा। कभी C पे दे देगा तो ये इंटरचेंजिंग हो जाएगा, साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। जब ये दे देगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, मतलब बेस हो जाएगा। चलिए, अब क्या निकालना है, AB कितना है, AB 24, AB कितना है, AB 24, तो यहाँ देंगे 24, और BC कितना है, 7, तो BC देंगे 7। सबसे पहले आपको AC निकालना पड़ेगा, मतलब कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर बेस दिया है। चलिए, कर्ण निकालते हैं। कर्ण का फॉर्मूला क्या बताए थे, मतलब हाइपोटेन्यूज का क्या बताए थे, H² = P² + B² बताए थे ना लेक्चर 1 में। अरे जो कर्ण निकालना है तो कर्ण कैसे निकलेंगे आप, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसके अंदर रूट अंडर, ये जो रूट दिए हैं तो ये 2 हट जाएगा। तो H = कितना हो गया, √P² + B²। 24, मतलब ये P कितना है, 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये बेस है। तो 24 का आप लोग स्क्वायर भी
1 से 30 तक याद कीजिएगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ऐसे करके आप 30 तक 1 to 30 स्क्वायर याद कर लीजिएगा। कितना तक? 1 से लेके 30 तक, और कम से कम 1 से 20 तक आप क्यूब ही याद कर लीजिएगा। तो 24 का कितना होगा? 24 इंटू 24, ये 24 का पावर है 2, तो 24 का कितना होगा? 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 576। 25 का कितना हो जाएगा? 25 का 625, और 7 का कितना हो जाएगा? 49, 7 7 जा 49। इस दोनों को सम करेंगे तो 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 625। 625 किसका होता है? 25 का होता है, बताए थे ना। 620, 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। तो आपका हाइपोटेनस कितना निकल गया? ये h आपका कितना निकल गया? 25 आपका h निकल गया। अब हिसाब से मतलब ये जो तीनों साइड निकल गया। सबसे पहले रिलेशन दिया रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन में अगर रिलेशन दिया है परपेंडिकुलर बेस का, तो आप h निकाल लेंगे। h और परपेंडिकुलर का दिया तो बेस निकाल लेंगे। h और b का दिया मतलब कर्ण और आधार का दिया है तो आप लंब निकाल लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है साइन ए। क्या है? साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू निकालिए। साइन ए लेक्चर फर्स्ट में बताए थे। देखिए एंगल ए है, सबसे पहले क्या है? एंगल ए। तो इस एंगल ए पे जो एंगल मतलब जो एंगल ए लिए, तो इसके लिए ऐसे जो जानते हैं क्या है? बेस है। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? कर्ण है, मतलब हाइपोटेनस है। तो आधार, लंब और कर्ण। तो ए पे दिया ना, तो इसके सामने वाला एलोंग साइड मतलब अपोजिट वाला, इसके सामने जस्ट ए के सामने वाला, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। लेकिन ऐसे जानते क्या? ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। एंगल के हिसाब से हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, कर्ण सेम रहेगा। ये आपका बेस और क्या होता है? परपेंडिकुलर, यही चेंज होता है। अगर एंगल यहाँ रहता तो परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये होता है। एंगल ए दिया है तो बेस ये हो जाएगा, जो एंगल उससे सटा रहेगा, जिस कोण से वो सटी रहेगी ये भुजा ए बी, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो बताए थे लेक्चर 1 में। पंडित बद्री प्रसाद, वैसे तो पी बाई एच होता है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा तो और बेटर हो जाएगा। देखिए है ना। तो ये क्या हो गया? ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया, टेन का उल्टा। ये कॉट हो गया, कॉस का उल्टा। ये सेक हो गया, साइन का उल्टा, कॉसेक हो गया। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमको ये निकालना है तो ऐसे चलेंगे, और नीचे वाला निकालना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे। तो साइन का पी बट्टा एच, पी बट्टा एच। पी को क्या बोलते हैं? लंब। पी को क्या बोलते हैं? लंब। एच को क्या बोलते हैं? कर्ण। आप बताइए लंब क्या है इसमें? ए के लिए, इस ए के लिए, ए के लिए, ए के लिए, ए के लिए ये बेस हो गया, मतलब ये आधार हो गया, और ये लंब हो गया। तो लंब कितना है? 7। तो इसको क्या लिखेंगे? बी सी, बी सी। और कर्ण कितना है? ए सी, ए सी। तो कितना हो गया? 7/25, 7/25 आपका ये एक निकला। उसके बाद ऐसे ही दूसरा नंबर देखेंगे, कॉस सी देखेंगे। क्या देखेंगे आप? कॉस सी, कॉस सी। देखिए एंगल चेंज कर देना। अब ए से सी पे डाल दिया, तो इस ए को इरेज करके अब सी पे लेंगे। देखिए ये सी है ना, तो ये इसके लिए क्या हो गया? बेस हो गया, मतलब आधार हो गया। ये परपेंडिकुलर मतलब ये लंब हो गया। तो सी के लिए क्या हो जाएगा? मतलब साइन कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा? कॉस थीटा के लिए बी बट्टा एच, टेन के पी बट्टा बी। अब उल्टा चलेंगे, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉट जो लिखेंगे तो बी बट्टा पी कर देंगे। हाँ, तो ये क्या बोले थे? साइन का क्या हो जाएगा? पी बट्टा एच, कॉस का बी बट्टा एच, टेन का पी बट्टा बी। लेकिन जब नीचे का निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, पी बट्टा बी, एच बट्टा बी और एच बट्टा पी, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे तो कॉस ए है। क्या है? कॉस ए, सी नहीं। पहले कॉस ए निकालते उसके बाद सी निकालेंगे। कॉस ए, तो कॉस ए के लिए भी यही हो जाएगा। लेकिन कॉस का क्या हो जाता है? पी बट्टा बी बट्टा एच हो जाता है। तो बी बट्टा एच, बी बोले तो आधार, बी बोले तो आधार, एच बोले तो कर्ण। आधार कितना है? ए के लिए आधार ये हुआ, और ये क्या हो गया? कर्ण। तो 24/20 मतलब 24/25। तो 24 के क्या लिखेंगे? ए सी। 24 के लिए क्या लिखेंगे? ए बी। आधार हुआ ना, ये इसके सामने वाला लंब हो गया, जो सटा रहा है वो आधार हो जाता है। कर्ण क्या हो गया? ए सी। तो कर्ण हो गया ए सी। तो कितना हो गया? आधार 24 और ए सी 25। ये आपका दो गो वैल्यू निकल गया। साइन निकल गया, कॉस निकल गया। अब निकालेंगे साइन सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साइन सी। साइन सी इधर क्या है? कॉस सी। साइन सी और कॉस सी। तो साइन का फॉर्मूला ये होता है पी बट्टा
एच, सिर्फ साइड चेंज हो जाएगा, पी बटा एच। इसका भी क्या लिखेंगे, लंब बाय कर्ण लिखेंगे। ये कॉस का क्या होता है, बी बटा एच। एंगल चेंज हो गया ना, बस सिर्फ ये सी और ए चेंज हो गया, तो इसके लिए वो बेस परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, बी बटा एच। इसका भी क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। चलिए अब सी है ना, सी के लेते हैं, सी के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर है ये कर्ण, तो बेस परपेंडिकुलर मतलब आधार और कर्ण, आधार और लंब। लंब कितना है इसमें, सी के लिए लंब कितना है, ए बी, और कर्ण कितना है, ए सी। तो ये भी हो गया 24, ये कितना हो गया 25, सेम ही हो गया वैल्यू। ए बी कितना हो गया 24 और ए सी कितना हो गया 25। चलिए उसके बाद कॉस सी है, कॉस सी कितना हो गया, कॉस सी के लिए क्या, बी बटा एच मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार क्या हो गया 24 और कर्ण क्या हो गया 25। तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बाय मतलब बी बटा एच है ना, तो बी आधार एच कर्ण हो गया, तो आधार इसके लिए सी के लिए आधार क्या हो गया, ये सी के लिए आधार ये हो गया, तो आधार कितना हो गया 7 और एच क्या हो गया 25। चलिए आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ लिख सकते हैं आप ए सी बट्टा बी सी लिख सकते हैं। ऐसा ही आप फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे और इसी के जस्ट मतलब सेकंड क्वेश्चन बना रहे हैं, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में है इन फिगर 8.13 फाइंड द 10 पी एंड कॉट आर। आपके बुक में फिगर ये दिया गया होगा और ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 8.13, ये जो फिगर नंबर है वो कितना है 8.13, बुक के नीचे में दिया होगा। फाइंड 10 पी और कॉट आर। सबसे पहले आपका दो साइड दिया गया है, तो बताए थे पहले लेक्चर में जब दो साइड दिया है तो तीसरा साइड आपको निकालना पड़ेगा। किससे, पैथागोरस थ्योरम से। किससे, पैथागोरस थ्योरम से। चलिए थ्री साइड निकालते हैं, मतलब थर्ड साइड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बेस निकालते हैं, मतलब आधार निकालते हैं। तो क्यू आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर इजिकल टू रूट अंडर पी आर माइनस पी आर स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, पी आर स्क्वायर इजिकल टू माइनस पी क्यू, क्या आ जाएगा पी क्यू। तो पी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी आर कितना हो जाएगा रूट अंडर 13 का स्क्वायर, रूट अंडर 13 का स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा पी आर का स्क्वायर। पी आर कितना है 12 का स्क्वायर। आई होप आप याद भी कर लिए होंगे। स्क्वायर 1 से 30 तक, 30 का कितना आ जाएगा 169 और इधर कितना आ जाएगा 12 का 144, तो कितना बच गया 169 माइनस 144, 169 में से 144 कितना 5 2 क्रॉस कितना 5 हुआ, रूट 5 कितना बच गया, सॉरी रूट 25 होगा ना, रूट 25 का कितना हो गया 5 हो गया। तो आपका बेस क्या निकल गया 5 निकल गया। ये तो आपका बेस हो गया। इसी के हिसाब से दो क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, 10 पी फाइंड करना है और कॉट आर फाइंड करना है। उसका दोनों का डिफरेंस कितना होगा सो पता, क्या निकालना है 10 पी माइनस कॉट आर निकालना है। 10 पी ये कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, क्या निकल गया 5 सेंटीमीटर। 10 के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे 10 पी और इधर क्या है 10 पी के बाद कॉट 10 पी और कॉट आर। चलिए 10 पी क्या है, फिर यहाँ नीचे डिफरेंस निकाल देंगे। चलिए इसका क्या हो जाएगा 10 का क्या हो जाएगा, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फार्मूला है। मतलब इससे बनता है ऊपर का क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, आज से साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका है 10 है ना, तो 10 का क्या हो जाएगा पी बट्टा बी, क्या आ जाएगा पी बट्टा बी। पी बोले तो लंब, बी बोले तो आधार। पी के अकॉर्डिंग लंब कौन सा है सामने वाला 5 और आधार बोले तो बेस 12। तो ये आपका 10 निकला। अब कॉट निकालना, 10 का उल्टा कॉट हो जाता है, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट हो जाता है। तो पी बट्टा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 10 का उल्टा कॉट पी बट्टा बी। बी कितना है 12, बी कितना है इसके लिए आर के लिए। अब आर के लिए देखेंगे, आर के लिए तो सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाएगा। इसका जो एलोंग साइड है वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो 5/12 हो जाएगा इसका भी 5/12। दोनों का आपका बोल रहा है डिफरेंस निकालने के लिए। इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा 10 पी का और कॉट आर का डिफरेंस क्या होगा, तो 10 पी माइनस कॉट आर। 10 पी कितना है 5/12,
माइनस ये कितना है 5/12, मतलब इसका मतलब क्या होगा 0, इसका आंसर होगा। तो 10p माइनस 10r कितना हो गया 0। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इन साइन ए 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। पहले ये जो आपका रिलेशन दिया गया टेन का मान कितना गया 3/4, इस 3/4 के अकॉर्डिंग इस 3/4 के हेल्प से आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। उस राइट एंगल ट्रायंगल से आपका दो साइड दिया है, दो साइड के हेल्प से थर्ड साइड निकालना है। उसमें हाइपोटेनस निकल जाएगा, बेस निकल जाएगा, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। जो साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस दिया है। तो परपेंडिकुलर एक हाइपोटेनस ये ट्रायंगल में पुटअप कर देंगे। पुट करने के बाद त्रिभुज में लिखने के बाद ये क्या निकालेंगे बेस निकालेंगे। बेस निकालने के बाद क्या करेंगे कॉस का फॉर्मूला बैठा के उसका वैल्यू पुटअप कर देंगे और टेन का वैल्यू पुटअप कर देंगे। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको जिस चीज़ में मांग है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। चलिए ए है ना, तो यहाँ ए साइन ए दिया है तो इसमें ले नहीं सकते, ए यहीं पे लेते नहीं, यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ ए ले लेते हैं और यहाँ सी ले लेते हैं। ये हो गया 90 डिग्री। ए एंगल है ना, ए एंगल। तो देखिए साइन ए इक्वल टू 3/4। सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला P/H क्या होता है P/H। इस ए के लिए यहाँ पे ए है ना, तो इस ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, तो ये हो गया BC। और H क्या है AC, तो ये हो गया AC। अब देखिए BC कितना है, BC 3 है। BC कितना है, BC 3 है, तो BC हो गया 3 और AC कितना है 4, ये हो गया 4। आपको क्या निकालना है, B निकालना है, मतलब बेस निकालना है। तो B इक्वल टू क्या होगा √अंडर BA निकालना है, मतलब बेस निकालना है। हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है 4 का स्क्वायर और ये कितना है 3 का स्क्वायर। 4 बोले तो 16, 3 बोले तो 9, 16 9 25, 7 बचा क्या √7। तो ये कितना निकल गया √7। आपका किसका मान निकालना है, मतलब वैल्यू कॉस ए का और टेन ए का निकालना है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो कॉस ए है ना, देखिए साइन का मान दिया गया है 3/4, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो मतलब ये पहला वाला जो है वो P है और जो बट्टा में है वो क्या है H है। तो P बोलेंगे किसके लिए, ए के लिए। तो ए के लिए P क्या हो जाएगा सामने वाला, और उसके अलॉन्ग साइड जो सटा भुजा होता है वो साइड होता है वो क्या होता है बेस होता है। ये परपेंडिकुलर मतलब ये हाइपोटेन्यूज कर्ण, ये तो सभी में बराबर होता है। तो इसलिए BC/AC 3 हो गया BC, 3BC, AC हो गया 4, तो 4 हो गया AC, मतलब हाइपोटेन्यूज। तो कर्ण में से मतलब हाइपोटेन्यूज में से परपेंडिकुलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं स्क्वायर लेके, तो कितना आ गया √7। 4 का 16, 3 का 9, 16 माइनस 9, 16 9 7, 16 9 25। 9 7 16 सही है। देखिए तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला B/H। कॉस का क्या होता है B/H। B बोले तो आधार, H बोले तो कर्ण, H बोले तो कर्ण। तो बेस कितना है, आधार कितना है ए के लिए, आधार हो गया ए के लिए √7 और कर्ण कितना हो गया 4। ये तो आपका एक निकला, अभी किसका निकला कॉस का निकला। अब टेन का निकालेंगे, टेन ए का क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। P/B होता है, P/B होता है। P हो गया लंब, P हो गया लंब, B हो गया आधार, B हो गया आधार। लंब कितना है ए के लिए लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। टेन का मान कितना हो गया √3/√7 और कॉस का मान कितना है √3/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे, ये लेक्चर नंबर 1 था, एक्सरसाइज 8.1 का लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 7 ऐसे करके देखते चलेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक्सरसाइज 8.1 है, ये क्या है 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 NCERT। चलिए क्या है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड द साइन ए एंड सेक ए। दो चीज़ का मान बोल रहा है आपको ज्ञात करने के लिए, साइन ए का और बोल रहा है कॉस साइन ए और सेक ए का बोल रहा है। आपको इससे क्या निकालना है एक रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है एक रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या है
आपको लेक्चर फर्स्ट में बताए थे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो ये कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। ऐसे ही वो बिहार बोर्ड में भी दिया गया है कि 15 cot A = 8 है और फाइंड साइन ए और सेक ए, सेम ये बस उसका क्या होता है, हिंदी रहता है, इसमें इंग्लिश लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ये 15 cot A है ना, तो यहाँ 15 cot A = कितना है 8, ये किस में है मल्टीप्लाई में, किधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो cot A = कितना हो जाएगा 8/15, कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, 8/15। अब देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताए थे, एक फार्मूला बताए थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बताए थे ना, हर हर बोले। ये ऐसा एक नाम है, सो इससे क्या होता है, ये फार्मूला बन जाता है sin थीटा cos थीटा tan थीटा। अगर ऊपर जाना है तो sin cos tan, नीचे आना है तो cot sec cos sec। तो ये क्या है, cot A है ना, तो cot A का sin cos tan, tan का उल्टा cot होता है, cot का क्या हो जाएगा B/H, मतलब आधार बाय लंब, तो क्या हो जाएगा B/P हो जाएगा, क्या हो जाएगा B/P। तो देखिए ये A है ना, तो A को यहाँ पे रखेंगे, A को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, A को यहाँ पे रखेंगे। चलिए A को यहाँ पे रखेंगे और B को यहाँ पे, उसके बाद C को यहाँ पे। ये क्या है 90 डिग्री है और ये 45 90 हो जाता है, तो कितना होता है 180 होता है। तो अगर A को आप यहाँ रखिएगा तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अगर A को यहाँ रखेंगे तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, इसलिए A को यहाँ पे रखिए। तो इसका बेस कितना हो गया 8 हो गया, बेस कितना हो गया 8 हो गया, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर 15 हो गया, कितना हो गया 15। अब पैथागोरस के थ्योरम, मतलब पैथागोरस के हेल्प से क्या करेंगे, ये हाइपोटेनस निकालेंगे। तो 15 का स्क्वायर, अगर हाइपोटेनस निकालेंगे कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, इसका 80 मतलब 84, मतलब 8 64, कितना हो गया 279 हो गया, कितना हो गया 549 628 और 289 हो गया। तो 289 किसका होता है 17 का होता है। आए बोले थे आपको 1 से 30 तक याद करने, कितना 1 से 30 तक याद करने के लिए। तो 15 के 225, 8 64, 289 17 का हो गया। तो आपका हाइपोटेनस कितना निकला, आपका कर्ण कितना निकला 17 निकला। अब क्या बोल रहा है आपका 2 sin A और sec A का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, sin A और सेक ए का फॉर्मूला। तो इसका क्या होता है, साइन का होता है P/H, साइन का क्या होता है P/H, और सेक का क्या होता है साइन cos tan, tan का उल्टा cot, cos का उल्टा सेक, सेक का क्या H/B, क्या हो जाएगा H/B। इसका हिंदी भी लिख लिए, इसको क्या कहते हैं लंब कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। और इसका क्या हो गया कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया आधार हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो लंब इसमें कितना है, ए के लिए लंब कितना है, ए के लिए सामने वाला लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार हो गया। तो लंब कितना 15/17, कितना हो गया 15/17। और ये सेक के लिए, ए के लिए सामने वाला क्या हो गया, ये इसका एलोंग साइड क्या हो गया आधार हो गया। तो 8/17 कितना हो गया, कर्ण है ना ऊपर में, तो कर्ण ऊपर में लिखेंगे 17/8। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, गिव एन सेक थीटा = 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। दिया गया है कि सेक का मान कितना है 13/12 है, और ये जो त्रिकोणमिति है उसका सभी, ये जो है ना त्रिकोणमिति अनुपात, उस अनुपात का 6 का क्या निकलना है वैल्यू निकलना है। तो 6 क्या होता है साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। टेन का उल्टा कॉट हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, और साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है। तो सबसे पहले इस रिलेशन से आप ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद तीनों साइड निकालेंगे, तीनों साइड में से 2 साइड दिया गया है, एक साइड निकालेंगे, उस एक साइड से तीनों साइड निकल जाएगा। तीनों साइड से क्या करेंगे, तीनों साइड के हेल्प से ये इसका जो 6 रिलेशनशिप, मतलब 3 इधर 3 नीचे, इसका जो होता है ना ये वाला, ये 3 और 3, ये तीनों मिला के 6 होता है। 6 में 1 दे दिया है, 5 ही निकालना है। तो सबसे पहले इसका रिलेशन बनाइए, सेक थीटा है ना। चलिए सेक थीटा के लिए पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये थीटा है, कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी लेंगे यहाँ भी लेंगे, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं ABC, थीटा यहाँ मान लिए। अब थीटा यहाँ, ये क्यू हो गया, थीटा नेम है, थीटा ईटा बीटा ये नेम होता है एंगल के रखने के लिए। यहाँ लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। यहाँ लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, अलॉन्ग साइड क्या होता है बेस हो जाता है। तो क्या है सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कितना है 13/12। 13/12 सेक का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉस थीटा, टेन का उल्टा कॉट, साइन का कॉस का उल्टा सेक, मतलब H/B।
एच अपन बी, एच अपन बी। थीटा के लिए एच क्या है, एच तो कांस्टेंट वही रहता है, एच हो गया 13 और ये बी क्या है 12, क्या है 12। अब पी निकालेंगे, पी निकालने के लिए क्या होगा, पी निकालने क्या होगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना हो गया 13 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया तो 13 का कितना होगा बताइए तो 169 होगा, 144 होगा 12 का। तो 169 में से 144 किया तो कितना बचा 25, 25 का कितना होता है 5 होता है। तो ये आपका निकल गया 5, ये क्या निकल गया ए बी कितना निकल गया 5। आपका ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आप निकालिए, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 होता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। चलिए आप 6 रिलेशनशिप इसका बताते हैं। साइन थीटा, उसके बाद क्या हो गया कॉस थीटा, उसके बाद हो गया टेन थीटा, साइन कॉस हो गया, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है कॉसेक थीटा। उसके बाद क्या होता है कॉस के उल्टा सेक थीटा होता है, कॉस के उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। चलिए साइन का फॉर्मूला बताइए क्या, वहाँ से देखिए ऊपर में पंडित बद्री प्रसाद हर साइन थीटा पी ओपन एच, क्या होगा पी ओपन एच, और कॉस का क्या हो जाएगा बी ओपन एच, बी ओपन एच, और टेन का क्या हो जाएगा पी ओपन बी, मतलब लंबाई आधार। आप सभी का उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक एच ओपन बी हो जाएगा, एच ओपन पी हो जाएगा। उसके बाद क्या है कॉस के उल्टा सेक होता है तो सेक एच ओपन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच ओपन बी हो जाएगा। और टेन का उल्टा कॉट होता है तो बी ओपन पी हो जाएगा, बी ओपन पी हो जाएगा। अगर इस 3 का वैल्यू निकालेंगे तो इसका अपोजिट कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये तीनों निकल जाएगा। साइन का क्या होगा, साइन का होता है पी ओपन एच, तो इसके सामने वाला पी हो गया था 5, एच हो गया था 5/13, इसका कितना हो गया 5/13। कॉस बोलिए, कॉस का क्या होता है बी ओपन एच, तो बी हो गया ये एच 12/13, 12/13। उसके बाद 10 बोलिए, 10 में क्या हो गया पी ओपन बी, तो पी ये हो गया और बी ये हो गया, तो 5/12, 5/12। अब इसका उल्टा कीजिए, देखिए एच है ना, तो एच कितना है 13, थीटा तो यही है, थीटा वही एंगल लेना पड़ेगा, तो एच ओपन पी, तो एच कितना है 13 और पी कितना है 5, तो कितना हो गया 13/5। इसका उल्टा बोलिए 13/12 और 12/5, समझ गए। तो साइन का मान हो गया 5/13, कॉस का 12/13, टेन का 5/12, कॉसेक का 13/5, सेक का 13/12, कॉट का 12/5। ये आपका मतलब ये जो दिया था सेक दिया था, सेक है ना 13/12, तो सेक देखिए तो कहाँ पे है, देखिए 13/12 आ गया ना। तो आपका एक दिया है, एक से 2 रिलेशन दिया आपका परपेंडिकुलर बेस या चाहे हाइपोटेनस, ये तीनों में से 2 दिया रहेगा, एक निकाल के उसका आपका ये ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 का मान निकाल देंगे। बिहार बोर्ड का भी क्वेश्चन सेम रहता है, ये खाली कैलकुलेशन जैसे यहाँ ज्ञात कीजिए कि त्रिकोणमिति का अनुपात ये 6, 3 इधर 3 इधर 6, तो गिवन 15 कॉट ए दिया था इक्वल टू 8 दिया था, 15 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो इसका रिलेशन बन जाएगा किस में परपेंडिकुलर और बेस में बन जाएगा। इससे क्या करेंगे हाइपोटेनस निकाल देंगे, हाइपोटेनस निकालने के बाद क्या बोल रहा है साइन ए निकालने के लिए सेक ई निकालने के लिए। आई होप आपको यहाँ 6, आई होप क्वेश्चन नंबर 5 तक आप देख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 है, क्या है ये एक्सरसाइज 8.1 है, ये एनसीईआरटी का क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 है। भारतीय वन भी करवाएंगे, जैसे जैसे ये मतलब एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही भारतीय वन स्टार्ट करेंगे। और बोले थे देखिए इस बार जो बिहार बोर्ड का या चाहे सीबीएसई का जो एग्ज़ाम हुआ है 18 को हुआ है, उसमें देखिएगा फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में जो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में एग्जाम हुआ उसमें क्या है ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति से बहुत अधिक क्वेश्चन बनता है। और हम पहले वीडियो में बताए थे त्रिकोणमिति को आप सबसे पहले टारगेट कीजिएगा, क्लास 10th में है तो उसके बाद आप ट्रायंगल को टारगेट कीजिएगा, उसके बाद आप एपी को टारगेट कीजिएगा, उसके बाद फर्स्ट सेकंड चैप्टर पे चलेंगे। सबसे पहले आप ट्रायंगल को ये त्रिकोणमिति को टारगेट कीजिए। जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ट्यूशन सबसे पहले सर से त्रिकोणमिति करवाएंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे तो इंग्लिश हिंदी में लिखा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो जहाँ cos A इक्वल टू cos B तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। इसका जो इंग्लिश होगा यहाँ तो इंग्लिश हम नहीं लिखे, यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश हम बोल देते हैं। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो डैट एंगल ए इक्वल टू बी। आपको ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि cos A और cos B को मान रखने पर एंगल ए और एंगल बी क्या होता है बराबर होता है, ये आपको दिखाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ बोल रहे ना एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए।
यहाँ पे एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है। न्यून मतलब ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, मतलब ये समकोण नहीं है। न्यून मतलब ये हुआ, न्यून मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो एंगल को ए यहाँ रख लेते हैं और एंगल बी यहाँ रख लेते हैं, और यहाँ जो है वो 90 डिग्री का बनता है, समकोण बनता है। ए बी यहाँ पे सी रख लेते हैं। चलिए बता रहा है क्या, यदि ए और बी न्यून कोण हो तो जहाँ कॉस ए और कॉस बी, जहाँ कॉस ए और कॉस बी, यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन या हल लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन त्रिभुज ए सी बी में, इन त्रिभुज ए सी बी में क्या है, यहाँ पे कॉस ए है, क्या है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। और एक फार्मूला बताए थे आपको, कॉस इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू क्या होता है, कॉट इक्वल टू क्या होता है, उसका फार्मूला पी बटा एच ऐसे करके बताए थे। उसका यहाँ एक बार लिख देते हैं। देखिए ये हो गया आपका पहला वाला, ये पहला वाला हो गया आपका साइन थीटा, पहला वाला क्या हो गया, साइन थीटा। दूसरा लग गया कॉस थीटा, तीसरा लग गया टेन थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉस का उल्टा सेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। अगर ऊपर से वैल्यू लेंगे तो नीचे और मतलब डाउनवर्ड चलेंगे, अगर नीचे से ऊपर जाना है तो ऊपर चलेंगे। इससे बताए थे क्या, देखिए और एक बात और बताए थे, जहाँ पे एंगल दिया जाएगा उस एंगल के सामने वाला, उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये क्या होता है, ये एच होता है, ये पी होता है, ये बी होता है। तो एंगल ए जो ले रहा है ना, एंगल ए, कोण ए जो ले रहा है न्यून कोण, तो इस कोण के इस एंगल के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस होगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, ये साइन थीटा के लिए क्या फार्मूला होगा, कॉस के लिए साइन कॉस, कॉस का होता है बी बट्टा एच, क्या होता है, बी बट्टा एच। और ये बी के लिए क्या होगा, बी के लिए सेम कॉस, तो कॉस का फार्मूला सेम होगा, लेकिन एंगल ए और एंगल बी के इंटरचेंजिंग पर ये क्या होगा, बी और एच क्या होगा, बी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। दोनों में एच एच है, देखिए तो ये बी क्या होगा, दोनों को अलग हो जाएगा। एच एच तो सेम रहेगा, एच तो सेम रहेगा। तो एच के इसमें बी क्या है, ए के लिए बी क्या है, बेस, बेस ये हो गया ए सी, क्या हो गया, ए सी। और एच क्या हो गया, ए बी, एच हो गया ए बी। और बी लीजिए, बी के लिए, कौन बी के लिए, बी क्या होगा, ये बी सी। और एच क्या हो गया, ए सी, ए बी। देखिए एक बात पढ़े होंगे, एल एच एस और आर एच एस। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वल के पहले, और इधर आर एच एस जब दोनों का बेस बराबर हो तो क्या होता है, कट जाता है, क्रॉस हो जाता है। ये कट गया, क्या बचा, ए सी इजकल टू बचा बी सी। अब ये आप क्लास 9th में थ्योरम पढ़े होंगे, जब किसी भी ट्रायंगल का दो भुजा बराबर मतलब दो साइड बराबर होता है तो उसका बेस का एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। ये क्लास 9th में पढ़े होंगे। अगर किसी भी त्रिभुज का दो साइड बराबर है, अगर दो साइड जैसे ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है तो उसका बेस एंगल भी क्या होगा, बराबर। इसको प्रूफ करने के लिए एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, बीच का कॉमन लेंगे और कांग्रुएंसी से इसको प्रूफ करके पता चल जाएगा कि ये दोनों साइड क्या है, आपस में बराबर है। तो अगर दोनों साइड बराबर होता है तो दोनों बेस का एंगल भी बराबर होता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, ए सी इजकल टू बी सी। जब दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होगा। तो एंगल ये है ना, ए सी इजकल टू बी सी, जब दो साइड बराबर है तो दो बेस वाला एंगल भी बराबर होगा। इसको ऐसे कर्व करके देखिए, तो एंगल ए इजकल टू क्या होगा, एंगल बी। यहाँ लिख देंगे एल एच एस इजकल टू आर एच एस, ये भी लिख सकते हैं, या हेंस टू बी प्रूव्ड, या जो आप जैसे लिखते हैं हो सिद्ध करें या सिद्ध हो गया ऐसे करके लिख सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अगर आपको पढ़ाने के बाद समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, सर ये क्वेश्चन नहीं समझे, ये क्वेश्चन नहीं समझे, उसको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 6 हो गया। 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है तो फर्स्ट दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और ये तो पहला हो गया। और दूसरा इसी में सिद्ध करना है,
कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ऐसे दिया है ना, निकालिए। इसी का हो जाएगा इंग्लिश, इसका हो जाएगा इफ़ कॉट थीटा 7/8 फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यदि कॉट थीटा 7/8 है तो फर्स्ट का ये निकालना है और सेकंड का ये मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण। चलिए कॉट दिया है ना, थीटा है, चलिए थीटा यहाँ ले लेते हैं। थीटा क्या ले करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ये क्यू टाइप का हो जाता है, थीटा हो गया। इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं सी, हो गया। बी क्या है, 90 डिग्री दिया नहीं, ऐसा होता है। चलिए कॉट है ना, तो यहाँ हल लिख लेंगे या सॉल्यूशन लिख लेंगे जो लिखते हैं। तो कॉट थीटा इजिकल टू 7/8। अब बताइए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट, बी अपन पी, मतलब आधार बाय लंब। तो बी कितना है, सॉरी बी कितना है, बी है 7। इस थीटा के अकॉर्डिंग बी कितना है, थीटा के अकॉर्डिंग ये हो गया कर्ण, मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है 7, बेस कितना है 7, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये कितना हो गया 8। आप इसको इसके मतलब के भी मान सकते हैं, उसके कॉन्स्टेंट हिसाब से बना सकते हैं। चलिए तो ये 2 निकल गया। आप पैथागोरस के थ्योरम, मतलब पैथागोरस से इसको निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 × 64, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64, 7 × 7 = 49, कितना हो गया 9 × 4 = 13, 9 × 4 = 13, 1 10 1 11, 9 × 4 = 13, 1 6 4 10 1 11, 113 हो गया। हाँ 113 हो गया, 9 × 4 = 13, 1 6 4 10 1 11, रूट अंडर 113 हो गया, रूट अंडर 113। कोई बात नहीं, इसका तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, यहाँ 144 रहता तब ना 12 का निकलता है, यहाँ तो परफेक्ट नहीं निकला। अब देखिए मान किस किस का हो रहा है, साइन 1 + sin a इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1, आपकी बुक में ऐसे स्लाइस वाला होगा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। चलिए तो ये पहला ले लेते हैं, पहला में क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा, क्या 1 - cos थीटा। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, देखिए a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। इसका मतलब हुआ ये a + b इंटू a - b के होल स्क्वायर पे चल रहा है। देखिए तो क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b इक्वल टू a² प्लस a - b का होल स्क्वायर, यही होता है ना, अरे यही होता है ना, a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। तो ऐसे इसको ही ले जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस, इसको a मान लिए, इसको b, देखिए इसको a मान लिए प्लस इसको b मान लिए, इसको a मान लिए माइनस इसको b मान लिए, समझे। तो a + b इंटू a - b, तो a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। तो साइन का क्या होगा बताइए, तो साइन क्या होता है p/h, साइन क्या होता है p/h। तो यहाँ साइन कितना निकल जाएगा, साइन थीटा बोल रहा है, तो p/h होता है इस साइन के लिए p/h होता है। तो साइन कितना हो जाएगा थीटा के लिए, p हो जाएगा आपको 8 और h हो जाएगा √13। तो 8/√113। तो यहाँ क्या लिखेंगे 8/√113 इसका स्क्वायर। ये तो पहला हुआ। उसके बाद क्या करना है, साइन के बाद हो गया कॉस लिए, कॉस थीटा का क्या होता है साइन थीटा कॉस्ट b/h, तो इसमें b क्या है एलोंग जिसे सटा हो थीटा, तो b हो गया 7, h क्या हो गया 100√113। चलिए तो ये हो गया क्या 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया
7/√113 का स्क्वायर। इसी को आगे एक्सपेंड करेंगे तो 1 का 1 हो गया और 8 8 8 जा 64 होता है क्या। उसके बाद देखिए √130 इंटू √113। अगर ऐसे रहे तो इस दोनों का इसको ये रूट क्या होता है, कट जाता है, तो कितना हो गया 113 हो गया। तो 113 डिवाइडेड 1 माइनस 7/113 हो गया। इसके बाद क्या होगा, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब भिन्न घटाव करते हैं तो 130 इसको नीचे में 1 डाल देंगे तो 1 और 1 अगर नीचे में 1 डाल देते हैं तो 1 और 130 का एलसीएम कितना 130, तो 130 बन जाए 130, तो 130 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 130 और उसके बाद बड़ा वाला नीचे में 1 माइनस 130 इंटू 130 माइनस 7 बाय 113। इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 113 में से 64 जाएगा, 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 गया 9 और ये बच गया 10 में 4 गया 6 49 49, तो कितना हो गया 49/130 हो गया। और नीचे मतलब क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ डिवाइड डाल देंगे। डिवाइड करने के बाद कितना है 113 माइनस 7, 113 माइनस 7 कितना होगा 113 माइनस 7, 13 में से 7 गया तो 6, ये बच गया 10, 13 में से 7 गया 6, ये बच गया 10, 113 माइनस 7 ही है ना, ये 64 हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे जो 7 है 7 का यहाँ जो स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा ना, 7 7 49, सॉरी इसके लिए यहाँ कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब 113 में से 49 को घटाइए, 113 में से 49 को घटाइए, 13 में से 9 गया तो 4, ये बच गया 10 में 64, 64 हो गया, कितना हो गया 64/113। इसको भिन्न भाग कीजिए, 49/113 गुने रेसिप्रोकल हो जाएगा 113/64, ये गया तो कितना बच गया 49/64। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड दे, कॉट स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है, कॉट स्क्वायर लिखना है। चलिए यहाँ पे सेकंड कर देते हैं, कॉट स्क्वायर है ना, कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट कितना है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है B/P, इसमें B क्या है बताइए तो 7 है, इसमें B 7 हो गया। अब P कितना है 8 है, लेकिन इस पर क्या है थीटा पे कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा कितना हो गया 7/8, लेकिन स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, क्या स्क्वायर हो गया 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, वैल्यू सेम है। चलिए ये आपका फर्स्ट था, ये सेकंड था। कुछ नहीं करना है इसमें, एक ही चीज़ करना है, यदि कॉट थीटा 7/8 तो इतना प्लस इतना डिवाइडेड बाई इतना, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। सबसे पहले जो रिलेशन दिया है वो क्वेश्चन नंबर 3 में भी था, 4 में भी था, 5 में भी था, क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं था, 7 में है। तो उस दोनों रिलेशन से h निकालेंगे, मतलब हाइपोटेनस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम परिमेय से अगर ये निकाल दिए, तीनों साइड निकल गया, तीनों साइड निकालने के बाद साइन थीटा कॉस थीटा का मान बैठा के ये कितना हो गया a + b इंटू a - b, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, तो a + b इंटू a - b पे भाग गया। तो ये a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b² होता है। आप ऐसे समझ गए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगर आपको समझ में आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहा है, एक्सरसाइज 8.1 है, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A डिवाइडेड 1 + tan² A = cos² - sin² A है या नहीं है, इसका मतलब हुआ ये आपस में LHS = RHS है या नहीं है। इसका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में दिया गया है इसका if 3 cot A = 4 check whether 1 - tan² A डिवाइडेड 1 + tan² A = cos² A - sin² A, यस या नो, ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश में हुआ। चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको रिलेशन दे दिया है, इससे पहले आप क्या कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद उसका हाइपोटेनस निकले पाइथागोरस थ्योरम से।
पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस जब निकल जाएगा, पी भी निकल गया, बी भी निकल गया, एच भी निकल गया, तीनों निकलने के बाद जो वैल्यू दिया उस पर पुटअप कीजिए, एलएचएस को निकालिए, एलएचएस को निकलने के बाद अगर आरएचएस को भी निकालिए, अगर दोनों बराबर है तो लिखिए यस, नहीं है बराबर इफ नॉट। चलिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, आप लोग स्केल का यूज करेंगे। चलिए यहाँ दिया है ए, कॉट ए दिया है ना, कॉट ए, तो नीचे में लेना बेटर होगा, इसको बी, इसको सी, यहाँ भी ले सकते थे लेकिन इनके सामने वाला ये परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, इसलिए अगर यहाँ लेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेटर है। तो एंगल ए ले लिए। अब इसका रिलेशन क्या दिया है, यहाँ हल लिखते हैं या सॉल्यूशन लिखते हैं वो आप लिख लीजिएगा। यहाँ क्या है 3 कॉट ए इक्वल टू 4 है, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू 4/3। आपका रिलेशन मालूम चल गया, मतलब आपका नहीं, क्वेश्चन का रिलेशन मालूम चल गया। सो इसमें क्या है, नहीं है। इसके लिए आपको बताए थे एक फार्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको ये याद रखना है और याद भी रखना होगा। देखिए क्या था, यहीं पे लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा था, राइट। चलिए इसको क्या बताए थे, हाँ पहला क्या होता है साइन होता है, दूसरा क्या होता है कॉस होता है, तीसरा क्या होता है टेन होता है, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। जितना रिपीट कीजिएगा उतना रिमेंबर जल्दी हो जाएगा। कॉट होता है, उसके बाद कॉस का क्या होता है सेक होता है, उसके बाद साइन का क्या होता है कॉसेक होता है, साइन का क्या होता है कॉसेक होता है। आई होप ठीक होगा। चलिए कॉसेक होता है, अगर साइन बोले तो P/H, कॉस बोले तो B/H, टेन बोले तो P/B, कॉट बोले तो B/P, सेक बोले तो H/P और कॉसेक बोले तो H/P। लेकिन अगर नीचे से बोले तो नीचे में चलेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे, अगर ऊपर बोले तो ऊपर से नीचे चलेंगे। चलिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कॉट ए, तो कॉट का फॉर्मूला बताए तो क्या होता है B/P होता है, क्या होता है B/P होता है। तो इसमें देखिए B क्या है, इसमें B क्या है, ए के लिए, एंगल ए के लिए B क्या है, ये वाला B हो गया, एलोंग साइड जो सटा रहता है वो B होता है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर यहाँ रहता तो ये बेस होता, मतलब B होता, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यहाँ पे एंगल दिए हैं तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये याद रखिएगा। तो ए के लिए हो गया ना ये, तो ए के लिए ये बेस हो गया, तो बेस कितना है, बेस के सामने में 4 है सर, तो यहाँ 4 डाल दिए, ओके। इसके सामने P है, P डाल दिए 3, ओके। अब हमको निकालना है क्या H कैसे निकालेंगे, H निकालेंगे रूट अंडर, थोड़ा बड़ा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B²। P स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर, B बोले तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बताएंगे कितना होता है 16, नहीं 9 होता है, 4 का कितना होता है 16 होता है, तो 16 9 कितना होता है 25 होता है सर, 25 का कितना होता है 5 होता है, तो ये कितना निकल गया 5 निकल गया। यहाँ मीटर सेंटीमीटर यूनिट का यूज नहीं किया है, तो आप लोग भी यूनिट का यूज नहीं करेंगे। चलिए तो 4/3 इक्वल टू P/B हो गया, तो क्या निकल गया 3 निकल गया। अब देखिए क्या बोल रहा है 1 - 10 स्क्वायर या 1 + 10 स्क्वायर। पहले LHS ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। चलिए LHS में क्या है 1 - 10 स्क्वायर A और 1 + 10 स्क्वायर A, क्लियर। इसको आगे बढ़ाते हैं, चलिए इसको अगर 1 - 10 का क्या होता है, ये तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे 10 ही 10 ना, 10 और साइन कॉस है, देखिए 10 स्क्वायर A, उसके बाद 10 के बाद क्या होगा 10 स्क्वायर A, उसके बाद कॉस स्क्वायर A, उसके बाद साइन स्क्वायर A। ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कॉस का भी प्रयोग, मतलब वैल्यू बैठाना पड़ेगा, साइन का भी बैठाना पड़ेगा, और यहाँ 10 इधर भी 10 इधर भी, वैल्यू तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखिए तो 10 का फार्मूला क्या होता है, तो 10 का फार्मूला होता है B/P। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है B/H, कॉस का क्या होता है B/H, और साइन का क्या होता है P/H, साइन का होता है P/H। अब देखिए 10 A के लिए होता है P, सामने वाला 3 और बेस 4, तो 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9/16, क्लियर। B कितना है, B है 4, H कितना है 5, तो 4/5, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16/25, 16 मतलब 60 में 25, और ये साइन स्क्वायर P/H, P कितना है 3, H कितना है 5, तो 3/5 का 3/5 का स्क्वायर कितना होगा 9/25, 9/25, क्लियर हो गया 9/25।
चलिए यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे इसलिए निकाल ले। देखिए यहाँ पे टेन भी है, कॉस भी है, साइन भी है, इसलिए वैल्यू निकालिए, आप पुटअप कर देंगे। देखिए 10² ये क्या निकला बताइए तो 9/16 है सर, 9/16 डाल दिए। हाँ बताइए 1 तो 1, क्वेश्चन में प्लस तो प्लस, 10² ये कितना है, 10² ये 9/16 है सर, 9/16। चलिए इसको आगे बढ़ाते चलेंगे, ये दोनों का भिन्न घटाव कीजिए, 16 का 16 माइनस 9/16, नीचा में भाग है तो भाग डाल देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे। और इसका कितना होगा, 16 का 16, नहीं ऐसे नहीं, एक और स्टेप बढ़ा देते हैं। देखिए नीचे में 16 का 16 प्लस 9/16, 16 का 16 प्लस 9/16। अब इसको आगे बढ़ाइए, देखिए क्या, देखिए 16 में से 9 गया तो 7, 7/16। ये बढ़ का क्या है, डिवाइड वाला, तो इसको डिवाइड डाल देंगे यहाँ पे। डिवाइड करने के बाद 16 में 16 9 16 9 25 होता है, तो 25/16 कर दिए। अब इसको आगे बढ़ाइए, 7/16 भाग है तो गुना, रेसिप्रोकल हो जाता है, 16/25, 16 से 16 गया तो 7/25 किसका मान आ गया बताइए तो, ये LHS आ गया। LHS कितना आया, 7/25। ऐसे ही करके RHS आप देखेंगे, RHS का वैल्यू उतना आता है, अगर यस तो इफ़ यस तो यस, इफ़ नॉट तो नहीं। देखो कॉस क्या है, मतलब RHS में क्या है, cos² A माइनस sin² A। cos² कितना है बताइए तो, cos² है 16/25, होप आ जाना चाहिए। और कितना, sin कितना है 9/25, क्लियर। चलिए दोनों का LCM 25, 16 माइनस 9 कितना आ गया, 7/25। चलिए 7/25, देखिए यहाँ पे क्या है, LHS = RHS है, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, या यस, LHS = RHS यहाँ लिख देंगे यस। समझ गए? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया। सबसे पहले इससे रिलेशन निकालेंगे, दो साइड दिया रहेगा, चाहे H दिया, चाहे B दिया, चाहे P दिया, दो दिया रहेगा। तीसरा निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, परिमेयकरण से। उसके बाद LHS में वैल्यू बैठा देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे निकालिए, जो वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। उसके RHS का निकालेंगे, 7/25, इधर भी 7/25, तो दोनों के LHS और RHS बराबर है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A 1/√3 तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा में है cos A cos A इंटू cos C माइनस sin A sin C। इस क्वेश्चन को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। स्टेप मतलब क्वेश्चन नंबर 8 समझ में नहीं आया, फिर से क्वेश्चन नंबर 8 को समझाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्या आई होप क्वेश्चन नंबर 8 तक आप देख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब B राइट एंगल है, यदि tan A 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान जो यहाँ पे दिया गया है उसका आपको वैल्यू निकालना है। क्या दिया, sin A cos A sin A इंटू, इसके बीच में क्या है, कुछ नहीं है तो इंटू है, यहाँ पे क्या है इंटू, मतलब मल्टीप्लाई है। तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, cos A इंटू साइन, सेकेंड में है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ये चैप्टर बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के पर्पज से। और ऐसे भी आपको अगर 11th 12th करना है तो वो जब मैथ रखेगा, अगर बिहार बोर्ड है तो आपको मैथ रखना, अगर हाँ PCM या PCM चाहे ये कॉमर्स में रखते हैं तो एलोन मैथ रख सकते हैं। नहीं अगर आप CBSE से है तो उसमें एक कोर मैथ एक अप्लाइड होता है। जो कॉमर्स वाला बच्चा होता है वो बैंकिंग में या चाहे CA जो बनना है, फाइनेंशियल में जो है ना वो अप्लाइड मैथ रखता है। और ये जो 12th मतलब वो जो 12th का बच्चा होता है CBSE में, उसको कोर मैथ रखना पड़ता है। तो ट्रिगोनोमेट्री उसका 40% है, ट्रिगोनोमेट्री 20 से 30% ट्रिगोनोमेट्री। और क्लास 10th के लेवल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से बनता है। सबसे टीचर पहले ये नहीं, सबसे लास्ट में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका वो बोलते हैं थ्योरी है, इसको याद करना पड़ेगा। कोई थ्योरी नहीं है, आपको सिर्फ एक ये जो बताए थे फार्मूला वो याद करना पड़ेगा। और इसका जो रेशियो बेस आता है वो क्वेश्चन आपको, मतलब वो रेशियो याद करना पड़ता है। और टीचर जो है, ट्यूशन वाले टीचर सबसे लास्ट में इसको करवा देना, नवंबर दिसंबर तक करवा नहीं, इसको आपको अप्रैल मई तक ही खत्म कर देना है। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाते ऐसे करके चलना है। क्या करते हैं, इसको लास्ट में चालू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टफ चैप्टर, मतलब हार्ड होता है। हार्ड क्या, टीचर के मतलब बच्चे के पर्पज से हार्ड होता है। टीचर तो पढ़ाते हुए प्रैक्टिस हो जाता है, तो आपको सबसे पहले यही चैप्टर स्टार्ट करना है। पहले त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणमिति स्टार्ट करना है, उसका ट्रायंगल स्टार्ट करना है, उसका
एपी स्टार्ट करना है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना है, उसके बाद कुछ ग्राफ का स्टार्ट करना है, ऐसे करके स्टार्ट करना है। सबसे पहले 1 चैप्टर आप नहीं स्टार्ट करेंगे। 1 चैप्टर में रियल नंबर है क्या, उसमें वास्तविक संख्या में क्या समझिएगा, रेशनल ये सब समझ के आती ही है, 8 9 में तो आती है ना। तो इसलिए सबसे पहले आप त्रिकोणमिति से स्टार्ट करेंगे। होम ट्यूशन पर या कोचिंग पर, सबसे सर को सर से रिक्वेस्ट करके सबसे पहले आप ये चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे, उसके बाद ही आप दूसरा चैप्टर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है त्रिभुज ABC है एक त्रिभुज, मतलब एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें भी जैसे वैसे ही दिया है, देखिए इसमें भी ऐसे ही दिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ABC दिया है, तो इसमें समकोण दिया है। चलिए समकोण कितना पर है, B पर है, मतलब B पर राइट एंगल ट्रायंगल है। और A इधर ले लेते हैं, AC है ना, चलिए A यहाँ ले लेते हैं, A और C यहाँ पे ले लेते हैं, C यहाँ भी ले सकते, A यहाँ भी ले सकते हैं, ABC किसी को एक डायरेक्शन में रखेंगे। तो क्या निकल है, 10 दिया है, यहाँ 10 दिया है ना, इसको यहाँ पे नहीं इसको यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन या हल लिख देंगे, जो आप लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे। तो यहाँ 10 कितना है, 10A = दिया है 1/√3। वही फिर बात, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ऐसा नाम, ये ऐसा बोला जाता, ऐसे किए करते हैं तो ये बन जाता है, इसलिए ऐसा है। तो साइन यहाँ क्या 10 है ना, तो पहले क्या होता है साइन कॉस 10 का मान कितना होता है, P/B, क्या होता है P/B, उसका रेशियो क्या होता है P/B होता है। तो P कितना, देखिए A के लिए, यहाँ A है ना एंगल, तो A के लिए P क्या है, सामने वाला, तो सामने वाला कितना हो गया 1 हो गया, और B कितना है √3 अलॉन्ग साइड, तो ये कितना हो गया √3 हो गया। अब इस H को निकालिए, 2 आपको दिया ना, P भी दिया है और B भी दिया है। इसको K मान के क्या करेंगे, H निकालेंगे, K मान के क्या करेंगे, H निकालेंगे। तो H क्या हो जाएगा, √P² + B², मतलब 1K² + √3K²। क्लियर। तो 1 का कितना होगा, 1 नहीं होगा, और √3 का कितना होगा, 3 होगा। तो ये कितना हो गया 4, कितना गया √4, तो √4 कितना हो गया 2 हो गया। तो ये कितना निकल गया 2 निकल गया 2। चलिए अब तीनों तो निकल गया, H भी निकाल लिए, P दिया था B दिया था। अब इसमें वैल्यू बैठाएंगे, इसमें क्या करेंगे, वैल्यू बैठाएंगे। चाहे यहीं पे आप इसका रेशियो बैठा के वहाँ से वैल्यू बैठा देंगे, चाहे अलग से भी निकल के वैल्यू बैठा सकते हैं। तो यहाँ साइन A है, फिर कॉस A है, मतलब तीनों का मान दिया। चलिए पहला देख लेते हैं, पहला में क्या है, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। बताइए साइन A का वैल्यू, मतलब साइन A क्या होगा, साइन A होगा P/H। तो P हो गया ये और H हो गया ये, तो यहाँ लिख लेंगे P/H इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो क्या इंटू है कॉस C के लिए, कॉस C के देखिए, कॉस C के लिए, C के लिए ये बेस हो जाएगा और सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉस के लिए क्या होगा B/H, साइन कॉस B/H प्लस कॉस के लिए वही हो जाएगा B/H इंटू साइन के लिए क्या होगा P/H। वैल्यू तो सेम रहेगा, ये एंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो एंगल के अकॉर्डिंग P/H, देखिए A के लिए यही हो जाता है, यही आपको बैठाने में बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत कुछ नहीं होगा, देखिए देखते रहिए, ये A है ना, तो A के लिए देखिए ये सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो A के लिए P क्या हो गया, H तो सेम रहेगा, H चाहे C रहे या चाहे A रहे, H तो यही रहेगा, P भी सिर्फ चेंज होता था। A के लिए P क्या हो गया, ये हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 1, H क्या हो गया 2 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई B किसके लिए, C के लिए B ये हो जाएगा 1 और H क्या हो जाएगा 2, P तो ये हो गया A के लिए और H हो गया ये, सही है। उसके बाद C के लिए ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H, सही है, प्लस और कॉस A के लिखिए, कॉस A के लिए कॉस ये तो इधर हो गया, कॉस A के लिए B/H, कॉस A के लिए, तो कॉस A के लिए B क्या होगा ये √3, H तो 2 ही होगा, इंटू साइन C के लिए, साइन C कहाँ है C के लिए सामने वाला P हो जाएगा, तो √3 और H तो वही रहेगा 2। देखिए यहाँ से सिर्फ यही AC ये आपको देखना पड़ेगा, कभी C यहाँ, कभी A यहाँ, कभी A यहाँ, कभी C यहाँ। तो जहाँ पे एंगल रहेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके सटा हुआ बेस, ये A यहाँ पे है तो ये इसके सटा हुआ मतलब अलॉन्ग साइड इसका बेस हो गया और ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। चलिए इसको आगे बढ़ाइए।
1 इंटू 1 2 2 4 प्लस ही है ना, हाँ प्लस है, क्वेश्चन में प्लस ही है। हाँ √3 कितना गया, 3 हो गया। √3 कितना 9 हो जाता है, 9 का कितना 3 हो जाता है, 2 इंटू 2 4 हो गया। इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, ये 1 + 3 इक्वल टू हो गया 4/4। इसका आंसर आ गया 1, पहला का आंसर कितना आ गया 1। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C। ये क्या है, sin A sin C, sin A इंटू sin C। तो cos का देखिए तो cos A कितना है, इससे भी देख सकते हैं आप, cos A कितना निकला, cos A निकला B/H। लेकिन cos A क्या है, cos A, cos का फार्मूला क्या होता है बताइए तो, cos का फार्मूला होता है B/H इंटू, बीच में कुछ नहीं है तो इंटू, cos का फार्मूला क्या होता है B/H, एंगल से बदल जाएगा, माइनस साइन का हो जाता है P/H इंटू P/H। चलिए ए के लिए देखिए, ए के लिए cos A के लिए इससे देख लीजिए cos A का मान कितना है, इसमें cos A का मान कितना है, ये वाला फर्स्ट वाला √3/2, ऐसे भी देख सकते हैं, B हो गया √3, H हो गया 2, तो √3/2 इंटू, इसमें देखिए cos C के लिए, किसके लिए, cos C के लिए, तो cos C के लिए देखिए B हो गया ये, P हो गया ये, H हो गया ये, तो इसमें B/H है, तो B हो गया 1 और H हो गया 2, तो cos C देखिए तो यहाँ पे कितना है, cos C 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2। इधर देखिए P/H sin A के लिए, sin A कितना है 1/2, तो 1/2 इंटू sin C कितना है, sin C इसमें देखिए sin C ये रहा, sin C का P/H, तो P/H sin C का √3/2, तो ये कितना हो गया √3/2, √3 इंटू √3 सॉरी 2 2 जा 4 माइनस √3 इंटू √3 2 2 जा 4, मतलब अगर 1 - 1 = 0, 0/4 हो गया, 0/4। अगर 0/4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आता है, तो दूसरा का 0 आ गया, पहला का 1 आ गया। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको ये इसका प्रैक्टिस करना है तो उसके भारतीय वन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में जो बोर्ड में क्वेश्चन आया ना, मतलब 18 तारीख को जो बोर्ड में आया है बिहार बोर्ड CBSE, उसमें 4-5 क्वेश्चन आए हैं, उसका भी मतलब 3 नंबर के, 2 नंबर के और 5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आए, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डाल देंगे। आप देखिएगा कैसा